दोस्तों मैंने कल्कि पुराण और रामायण के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें बहुत बार युद्ध की स्थिति पैदा होती है और कई बार कल्कि पुराण में तो बहुत बार युद्ध होते हैं। तो उसमें क्लियरली हमें ये पता चलता है कि कब कब हमें युद्ध करना चाहिए और किस किस से करना चाहिए। जब राम जी की परशुराम जी से भी भेंट होती है उस समय भी वो कहते हैं कि वीर, सिर्फ वीर अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला अवश्य लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब रामचंद्र जी वन में होते हैं तो उनसे कुछ ऋषि मिलते हैं और वो उनसे मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है राक्षसों का, वो हमें मारते हैं, कच्चा खा जाती हैं, तो कृपया हमें उनसे मुक्ति दिलाइए। तो राम जी उन्हें वचन देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सभी राक्षसों का वध कर दूंगा। सेम स्थिति हमें ताड़का वध में भी दिखाई देती है कि जब राम जी उसे संकोच करते हैं मारने में कि ये स्त्री है, तब वहां पर विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं, अरे संकोच मत करो कि ये स्त्री है तो ना मारूं ना, ये बहुत बड़ी पापिनी है, तो इसलिए बिना देर करती है क्योंकि रात में इनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए अभी इसको मार डालो। तो इस पर सीता जी के साथ उनकी बातचीत होती है राम जी की, और सीता जी अहिंसा धर्म के पालन के लिए उनसे कहती हैं और रामचंद्र जी क्या उसका उत्तर देते हैं कि मैं क्यों राक्षसों को मार रहा हूँ, उसके बारे में हम जानेंगे। सीता जी कहती हैं कि यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर, मतलब बहुत सोचने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब आप भी अधर्म कर रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले तीन ही व्यसन होते हैं। एक तो मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन और हैं जो कि हैं पर स्त्रीगमन और बिना वैर के ही दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना। तो इसमें से मिथ्या भाषण व्यसन तो आपने ना कभी किया है और ना आगे कभी होगा, और पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो ये तीसरा भयंकर दोष है उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसीलिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन स्वरूप व्रत का विचार करके मैं सदा ये सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो, और मुझे आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि आप हाथ में धनुष बाण लेकर आपके भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनाचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आपका उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहां क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उसके बल और प्रताप को उद्दीत कर देते हैं। तो इसी संदर्भ में वो एक कथा के बारे में बताती हैं कि पूर्व काल की बात है कि किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। और पिछले कई वीडियो में ऐसी स्थितियां आई हैं, तो मैंने बताया ये कि इंद्र हमेशा तपस्या किसी की भी भंग करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगता है कि उनका जो पद है वो छिन ना जाए। तो उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना वह उत्तम खड़क रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड़क दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ में रखते थे। तो धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते थे उस खड़क को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तब ही जिसका धन था उस मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र धोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि उनके पास जैसे ही वो तलवार आ गई तो तलवार का स्वभाव ऐसा है कि मतलब आप मारकाठी मचाओगे, और सेम वो यही कह रही हैं कि आपके पास भी ये धनुष बाण तलवार और ये शक्तियां हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके प्रभाव में आकर आप भी गलत काम करने लगो, अधर्म करने लगो। और इसी कारण से आपने वो प्रतिज्ञा की है कि मैं राक्षसों का वध करूंगा। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा ये शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों का वध विचार किए बिना ही नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। क्षत्रिय वीरों के लिए
वन में धनुष धारण करने का प्रयोजन इतना ही है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करुणा रूपी तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृष्टि से ही रहेंगे तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। मैंने ये सब बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश देने में कौन समर्थ है? आप अपने छोटे भाई से इसके बारे में विचार विमर्श करके ही आगे निर्णय लेना। तो बेसिकली आप देखोगे कि थोड़ा सा अहिंसा की बातें की गई है, अहिंसा का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो अब रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देवी मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले एक बात कह रखी है ये कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए हैं। सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्य निवासी जो द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले थे कि हम पर अनुग्रह कीजिए, उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर ही मैंने उनसे ये बात कही थी। आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। ये बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही थी। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया कि श्री राम दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्दर्श मांस भक्षी राक्षस हमें धर दबाते हैं। ये पर्व के समय पे ही अधिकतर ऐसा करते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले ये तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप हमारे अब आश्रयदाता बनिए। यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए अपने तप को खंडित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। और यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी उन्हें हम श्राप नहीं देते हैं। दंडकारण्य में ऋषियों की ये बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है और मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। विदेह नंदिनी ऋषियों की बिना कहे मुझे उनकी रक्षा करनी थी, फिर जब उन्होंने स्वयं कहा है और मैंने प्रतिज्ञा भी की है, तब उनकी रक्षा से मैं मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ। तो इसी के बाद ही वो पंचवटी में अपनी कुटी बनाकर रहती हैं और वहाँ पर शूर्पणखा आती है और खरदूषण वगैरह सबको एक तरह से वो मारते चलते हैं, क्योंकि उनको पता था यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। तो वो धीरे धीरे पूरे कुल समेत सबका ही सफाया करती हैं। तो ये बात हमें सीखनी चाहिए कि अधर्मियों का कुल समेत सभी का सफाया करें, ये नहीं एक दो को मार दिया फिर छोड़ दिया। और यहाँ कोई वो अहिंसा नहीं बताई इन्होंने कि कोई एक गाल करे तो दूसरा गाल कर दो और ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। जो तुम्हारे संग गलत करे, जो अधर्म करे, उसे पे लो।